We welcome you all for this Dainik Vachan, the 1st of February, at the feet of our Lord Jesus Christ with a fresh beginning. हम प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में आप सबों को स्वागत करते हैं, जबकि हम इस फरवरी महीने की पहली तारीख है प्रभु यीशु मसीह के चरणों से हम शुरू करते हैं. This is our prayer and desire. Every individual watching us online, every pastor, every leader, every church would seek God fervently. और ये हमारी इच्छा और ये हमारी प्रार्थना है कि हर एक पासवान, हर एक सेवक अपने जीवन में इस महीने की शुरुआत प्रभु की उपस्थिति में एक तरोताजगी के साथ प्रभु को ढूंढते हुए करने पाए. That we would be passionate in everything that we do for our Lord Jesus Christ. ताकि जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए हम बड़े जोश के साथ हम करने पाए. For a brief moment of meditation, I'm not going to preach a message, but read couple of scripture and explain to you. और कुछ वचन को हम देखेंगे आज के मनन के लिए, लेकिन आज की सुबह मैं प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ वचनों को मैं बोल के उसकी व्याख्या मैं करना चाहता हूँ. Psalm 63 verse number 1, where David says, "You, O God, my Lord, and earnestly I seek you. I thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water." भजन संहिता 63 उसका एक इस प्रकार से कहता है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू मेरे ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उस पर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है. "O Lord my God, I seek you earnestly." दाऊद कहता है, हे प्रभु परमेश्वर मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा. The word earnestly means aggressively, fervently, with passion. It's not like hit, miss and skip kind of relationship, but with a deep hunger and thirst for the Lord. और जब हम यत्न के बारे में जब हम देखें, इसका मतलब ये है, यत्न से प्रभु को ढूंढने का मतलब आक्रामिक होके एक उत्साह के साथ, एक भूख और तरस के साथ परमेश्वर को ढूंढना. It's not a casual kind of relationship with our Lord Jesus. ये साधारण संबंध हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है. But you pursue God with all of your heart, with all of your strength and with all of your spirit. लेकिन आप परमेश्वर को ढूंढते हैं आपके पूरे मन से, आपके पूरे हृदय से. 313 times the Bible refers this word seeking God in the entire Bible. और बाइबल के अंदर 331 बार इस बात को लिखी गई वचनों में कि परमेश्वर को ढूंढना. When David says, "Lord, I seek you earnestly and my soul longs for you," does this refer to your spiritual life this morning? जिस प्रकार की दाऊद कहता, प्रभु मैं तुझे यत्न से ढूंढता हूं और मेरा मन तेरे लिए अभिलाषी है, तो क्या आज की सुबह इसी प्रकार की मन आपके जीवन में है परमेश्वर के प्रति? Does your soul long for the presence of God, for the touch of God, to be where the Lord is? क्या आपका मन में परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के छुअन को उसके लिए अभिलाषा है कि जहां कहीं भी आप हो? It is time as individual, as a pastor, as a leader, believer, church, that we keep God the first place. ये समय है कि आप और मैं एक पासवान के रूप में, एक अगुआ के रूप में, एक विश्वासी और मसीही के लिए कि आप और मैं परमेश्वर को यत्न से ढूंढे. Not to have a casual relationship, once in a blue moon we just come and pray, but systematically, a steadfast spirit, fervent spirit to seek Him. प्रभु को ढूंढना एक साधारण सा संबंध की बात नहीं करता, लेकिन परमेश्वर को ढूंढना एक आक्रामक रिलेशन के, एक संबंध के साथ में परमेश्वर को ढूंढना एक भूख और प्यास के साथ. Let Him be number one of our life. और परमेश्वर होने दे हमारे जीवन की प्राथमिकता होने पाए. That is how Christianity started, my friend. और इसी प्रकार से मसीहियत की शुरुआत हुई दोस्तों. The early churches, they kept God first in their life. शुरुआत की कलीसियाओं ने अपने जीवन में पहला स्थान उन्होंने परमेश्वर को Seeking दिया. God through fasting, seeking God through prayer, seeking God through worship, seeking God by reading the Holy Scripture. प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को ढूंढना, उपवास के साथ परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए परमेश्वर को यत्न से ढूंढते थे. It is not
a religion, ritual based, that we are following something, but it is something to do with our relationship with our Lord. यत्न से ढूंढने का मतलब ये नहीं कि रीति रिवाज के अनुसार सामान्य रीति से, लेकिन यत्न से ढूंढने का मतलब है कि हमारे अंदर में एक भूख और प्यास के साथ हम इसकी लालसा को रखते हैं. When our relationship with God is stronger, then the temptation around us gets weaker. जब आपका और मेरा संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठ और मजबूत हो जाता है, तब हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाएं कमजोर हो जाती हैं. On the other hand, when our relationship with our Lord gets weaker and weaker and weaker, temptations, problems and issues get stronger and stronger and stronger in our life. और जब आप और मैं परमेश्वर के साथ उस संबंध में जब कमजोर पड़ जाते हैं, तो अब हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां, परीक्षाएं हमारे जीवन में बहुत ही अहम और मजबूत होकर आक्रामक हो जाती Oh हैं. Lord, I seek you earnestly. My soul longs for you. प्रभु मैं आपको यत्न से ढूंढूंगा, और प्रभु मेरा मन प्रभु आपके प्रति अभिलाषी है. You know, in another scripture, what kind of definition God gives for wicked people? और किस प्रकार की परिभाषा दुष्ट लोगों के बारे में परमेश्वर देते हैं? Psalm 10:4, it says, in his pride the wicked man does not seek him. और भजन संहिता 10 उसका 4 ऐसा कहता है, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि यह लेखा नहीं लेने का. Wickedness is not just, you get drunk and you smoke or you sin against God. God's definition of wickedness is somebody who does not seek him. God calls that person wicked person. और दुष्ट व्यक्ति, यदि हम कहें तो दुष्ट व्यक्ति सिर्फ वो व्यक्ति नहीं जो शराब पीता हो, दुष्ट व्यक्ति सिर्फ वो नहीं जो पाप में रहता हो या फिर वो धूम्रपान करता हो, लेकिन दुष्ट व्यक्ति वो है जो अपने मन में अभिमान के साथ परमेश्वर को ढूंढता ही नहीं. When I don't pray, when I do not have a desire to open the Bible and read the word of God, when I do not want to worship God, when I do not want to have a relationship with God, the Lord says, you are wicked. जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आके प्रार्थना ही करने का मन नहीं करता, प्रभु की उपस्थिति में बाइबल को खोल के पढ़ने का ही मन नहीं लगता, आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में एक संबंध बनाने का मन ही नहीं करता, तो बाइबल कहती है कि तो वो दुष्टता की वो बातें हैं, लक्षण है. 2022, the Bible says, if you trust him and seek him, he will never forsake you nor leave you. That's what Psalm 9:10 says. और भजन संहिता 9:10 में इस प्रकार से कहता है कि यदि आप परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखते हो तो यहोवा अपने खोजियों को नहीं त्यागता. People may forsake you, your own family members can give up on your life. और हो सकता है कि लोग आपको भूल जाएं, आपके परिवार आपको नकार दे. Listen to me, young people. जवान लोग ध्यान से इस बात को सुने. Uncle, auntie, brother and sister. अंकल आंटी भाई और बहन इस बात को सुने. People might have given up on your life. शायद लोगों ने आपके जीवन में आपको छोड़ दिया हो. But if you are a kind of person seeking God fervently and telling him, Lord, I need you more than ever before. लेकिन यदि आप ऐसे व्यक्ति हो कि आप परमेश्वर की खोजी हो और आप भूख और प्यास और उत्साह के साथ प्रभु को आप ढूंढते हो, He will never forsake you. बाइबल कहती है वो आपको कभी नहीं त्यागेगा. That's what David says in Psalm 27, 8, 9 and 10. The last 10 scriptures says, though my father and mother may forsake me, but the Lord will never forsake me. Verse number 8, my heart says, seek his face, your face I will seek you, O Lord. और इसीलिए भजनकार कहता, दाऊद कहता, भजन संहिता 27 उसका 8, 9 और 10 में इस प्रकार से कहता, 8 में से कहता, तूने कहा कि मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता कि यहोवा तेरे दर्शन का खोजी है. और 9 वचन जब हम पढ़ते हैं ऐसा कहता है, अपने मुख मुझसे न छिपा ले. और जब हम 10 वचन जब पढ़ते थे ऐसा कहता है, मेरे माता पिता ने मुझको छोड़ दिया है परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा. People can give up on you. लोग हमें शायद छोड़ सकते हैं. If you are a kind of person seeking God, लेकिन आप एक इस प्रकार के व्यक्ति हो कि परमेश्वर को आप ढूंढने वाले, not some kind of religiosity, playing religion on Sunday and attending
the Sunday service. एक नामधारी जीवन, एक धार्मिकता का कि हम रविवार को तो आते हैं, आराधना में हम शामिल हो जाते हैं, But you read the word of God systematically, your relationship with God gets stronger and stronger, and there is a longing like the psalmist who says, Lord, I seek you earnestly. और यदि आप प्रभु की उपस्थिति में आप आते हो, परमेश्वर के वचनों को आप ध्यान से मनन करते हो और आप अपने अंदर परमेश्वर की खोजी की अभिलाषा को अब रखते हो, The Lord says, I'm going to take care of you. तो प्रभु कहता कि मैं तुम्हें संभालूंगा। Let people give up on your life. यदि लोग तुम्हें छोड़ दे तो भी कोई बात नहीं, I'm going to be with you in the year 2022. इस 2022 में मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे संभालूंगा। Are you worried about provisions, needs of your personal life? क्या आप चिंता करते हो आपके जीवन की जरूरतों को लेकर, आपके जीवन की कमी घटियों को लेकर? We all know this scripture, Psalm 34:10. Even the lions may grow weak and hungry, but those who seek him will never lack any good thing, says the Lord. इसीलिए भजनकार भजन संहिता 34 उसका 10 में इस प्रकार से कहता है, जवान सिंहों को तो घटी हो जाती है, लेकिन जो यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। Hallelujah. It doesn't matter what is happening around us. ये मायने नहीं रखता कि हमारे चारों तरफ क्या हो रही है, But my provision, my help comes from the maker of the heavens and the earth. लेकिन मेरे जीवन की हर एक जरूरतों को पूर्ति करने वाला वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। Psalm 14:2 says, the Lord looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand and seek him. और भजन संहिता 14 में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग से नीचे नजर करके देखता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी खोजी हो। He is looking at Gujarat. आज परमेश्वर गुजरात की ओर नजर लगाई He है। is looking at Surat, Gandhinagar, Surendranagar, Jamnagar, Bhavnagar, Porbandar, Ahmedabad. Is there somebody who is seeking me? आज परमेश्वर हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट के नामों को लेकर ध्यान से देखता है कि क्या कोई इस डिस्ट्रिक्ट में, कोई ऐसा जिले में कोई ऐसा है जो मुझको यत्न से ढूंढने वाला हो। Is this pastor seeking me? Is this person seeking me fervently, passionately? क्या ये पासवान मेरी खोजी है या फिर क्या ये व्यक्ति मेरे लिए खोजी है एक भूख और प्यास के साथ? That's what Jesus said. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोजी करो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। How are we seeking God? आज हम किस प्रकार से परमेश्वर को ढूंढते हैं? Is our life loose, lax and lazy Christian life? Once in a time that we just pray a religious prayer, another time we live far away from the Lord? क्या हमारा जीवन इस प्रकार से है कि डिलडॉल का जीवन, हल्के सा जीवन, जब हमें जरूरत हो तब हम प्रभु के पास आते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत नहीं पड़ती तो हम प्रभु से दूर चले जाते हैं? Are you tired of your life stuck in the same place for years together? क्या आप आपके जीवन में एक ऐसी जगह पे सालों से आप रुक गए हो, अटक गए हो? Go after God all out. और आप परमेश्वर के खोजी बन के अब आगे बढ़िए। Oh Lord, I seek you earnestly, Lord. प्रभु से कहे, प्रभु मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। I'm not going to leave you, Lord Jesus. प्रभु यीशु मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। I'm going to read the word of God daily. प्रभु मैं हर दिन आपके वचनों को पढ़ूंगा। Let me give you one more scripture example. और एक वचन और एक उदाहरण को मैं देना चाहता हूं। Often we quote this scripture, Jeremiah 29 verse number 11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you. और कई बार हम यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय उसके 11 वचन को हम बार-बार हम कहते क्योंकि तूने यहोवा की वाणी की जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं परंतु कुशल की ही है। But do you know something about verse number 13? लेकिन क्या आप जानते हो कि उसी अध्याय में 13 वचन क्या कहता है? To who God has got plans to prosper. और किसके जीवन में परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं? To who God wants to say, my plan will come to pass. और किससे प्रभु कहते कि मेरी ही योजना तेरे जीवन में पूरी होंगी? Read verse number 13. 13 वचन जब हम पढ़ते It हैं says, यिर्मयाह, you will seek me and you will find me. ऐसा कहता तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, When you seek me with all your heart. क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। So now let's read verse number 13 of Jeremiah 29. It says, you seek me, you find me with all of your heart. Then verse number 11, if we go, for I know the plans I have
for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you. यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसका 13 वचन जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहते तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और 11 वचन जब हम पढ़ते तो ऐसा कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं परंतु कुशल की ही है, और मैं अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। If we want to declare this month, the Lord's purpose will come to pass by reading the word of God, praying and fasting and seeking God. यदि इस महीने की शुरुआत में हम इस बात की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर की योजना मेरे बाइबल पढ़ने के द्वारा, मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के द्वारा पूरी होंगी, go after God. तो आप प्रभु के पीछे ढूंढे यत्न से। In the book of 2 Chronicles chapter 26 verse number 5, it talks about King Uzziah. और दूसरा इतिहास की किताब उसका 26 अध्याय उसका 5वां वचन जब पढ़ते हैं तो वहां पे हुज्जिया राजा के बारे में कहता है, He started seeking God. और जब हुज्जिया राजा परमेश्वर का खोजी बना, and God gave him success. और परमेश्वर ने उसे सफलता दी। Verse number 8 of 2 Chronicles chapter 26, he became very powerful. और दूसरा इतिहास 26 उसका 8 में इस प्रकार से कहता है, और उसकी कीर्ति मिस्र के सीवानों तक भी फैल गई क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। Verse number 15, he was marvelously helped by God until he became very powerful. और ऐसा कहता है कि सचमुच जो सामर्थी हो गया और अद्भुत रीति से उसको परमेश्वर की ओर से सहायता और मदद मिली और वो सामर्थी हो गया। When King Uzziah sought God, जब हुज्जिया राजा ने परमेश्वर को ढूंढा, he was marvelously helped by God. और उसको अद्भुत रीति से परमेश्वर के द्वारा मदद मिली। But as God started blessing him, और जैसे जैसे परमेश्वर ने हुज्जिया राजा को आशीष करना शुरू किया, pride got into his mind. और अभिमान या घमंड उसके मन में समा गया। Gradually, slowly, he stopped seeking God. और धीरे धीरे हुज्जिया राजा परमेश्वर को यत्न से ढूंढना उसने छोड़ दिया। He did not consult with the high priest. He wanted to offer sacrifices. और हुज्जिया राजा ने किसी याजक से या किसी लेवी से किसी बात की वो पूछपरछ नहीं की, लेकिन खुद जैसे उसको मन किया वैसे वो कार्य करने लगा। And that became the starting point for his downfall. और वही जो हुज्जिया राजा के जीवन की असफलता की जो पहली सीढ़ी थी। And he entered into the temple to offer sacrifice and he became a leper. और जब वो परमेश्वर के भवन में जाके मंदिर में बेदी में जाके बलिदान चढ़ाने लगा, तब उसके जीवन में कोड़ आई। Because he stopped seeking God. क्योंकि उसने परमेश्वर को यत्न से ढूंढना छोड़ दिया। As long as he was seeking God, he was marvelously helped by the Lord. और जब तक उसने परमेश्वर को यत्न से ढूंढता रहा, परमेश्वर ने उसे सामर्थी बनाया और परमेश्वर की ओर से उसे मदद मिली। Book of Revelation chapter 2, we read about where the Lord says to Smyrna church, you have lost the first love. और प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते जहाँ पे परमेश्वर स्मुरना के कलीसिया से कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया Look है। at yourself from which height you have fallen down. और कहता है तू देख कि तू कहां से है गिरा। Do the things you did first. जो तुम पहले करते थे उसको तुम पहले करो। If not, यदि नहीं, I'm coming back very soon. मैं शीघ्र आने वाला हूँ। And I will take away the candlestick from you. और मैं उस दीवट को मैं बुझा दूंगा। You know, oh friends, if the Lord switches off the light or takes away the candlelight, that's the moment you experience the darkness in your life. You do not know what is happening. You are completely clueless. मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आके हमारे जीवन की उस दीवट को बुझा देगा या हटा देगा तो सोच लीजिए परिस्थिति कैसी होगी हमारे जीवन से। जब परमेश्वर ने दीवट को बुझा देगा तो हम अपने जीवन में अंधेरे में रहेंगे, हमें कुछ पता नहीं रहेगा, हमें कोई सूझबूझ नहीं रहेगी। He knows our end from the beginning. Isaiah 46:10 says. और यशायाह किताब 46 उसका 10 में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर शुरुआत से ही हमारे अंत को जानता The है। more we seek Him, जितनी ज्यादा यत्न से उसे ढूंढते the हैं, more we read the sacred pages of the Word of God, और जितनी ज्यादा परमेश्वर के पवित्र वचनों को हम जब पढ़ते हैं, fast and worship Him and adore Him passionately, और जब हम उसकी उपस्थिति में उपवास के साथ उसकी स्तुति और आराधना बड़े जोश और उत्साह के साथ जब हम करते हैं, He is going to reveal His plan to our life. तब वो अपनी योजनाओं को हमारे सम्मुख प्रकट
प्रकट करेगा। You would be able to say His purpose will come to pass in my life. तब हम कह पाएंगे कि उसकी योजना ही मेरे जीवन में पूरी होगी। It's not that hit, miss and skip kind of relationship, very casual relationship that once in a blue moon, if I feel like praying, I'll pray. If I feel like reading the word of God, I will read the word of God. उस प्रकार के संबंध के द्वारा नहीं कि जब मुझे लगे कि मैं प्रार्थना करना है मैंने किया, जब लगे मुझे नहीं करना है नहीं किया। लेकिन आप और मैं जब उस प्रकार से रहते हैं तो आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होने वाली। If you start reading 15 minutes daily the word of God, यदि हर दिन आप 15 मिनट बाइबल खोल के जब पढ़ोगे, you can complete the entire Bible in 1 year. तो आप एक साल के अंतर्गत पूरे बाइबल को आप पढ़ के खत्म कर पाओगे। When you pray, you are talking to God. जब आप प्रार्थना करते हो आप परमेश्वर से बातें करते हो। When you read the word of God, God talks to you. लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो तब प्रभु आपसे बात करते हैं। There has to be a two-way communication, dialogue. और हमारे बीच एक दो प्रकार के वार्तालाप होना चाहिए परमेश्वर के साथ। Let it start today. और वो आज से शुरू होने पाए। That we as people of God, हम परमेश्वर के लोग we will seek Him passionately, fervently. ताकि आप और मैं परमेश्वर को यत्न के साथ ढूंढने पाए, आक्रमिक होकर हम ढूंढने पाए। Bow your head wherever you are. जहाँ कहीं भी है अपने सर को झुकाएं। Maybe it's your birthday, maybe it's your wedding anniversary. शायद आपका जन्म दिवस होगा, शायद आपके शादी की सालगिरह हो। Maybe there are so many things lined up for the month of February. You do not know how you're going to pay your bills, how you're going to face the challenges. You feel all alone. और हो सकता है कि फरवरी महीने की पहली तारीख से ही आपके जीवन में कई सारी चीजें ऐसी लंबी कतार में है कि आप कैसे आपके बिल को आप पे करोगे, कैसे आप उन सारे चीजों को पूरा कर पाओगे। The simple formula is this. और साधारण जो नियम परमेश्वर के वचन से इस प्रकार से है, Seek Him fervently. परमेश्वर को यत्न से आप ढूंढे। Earnestly let your soul long for Him. और आपका मन परमेश्वर के प्रति अभिलाषी हो। Oh Lord Jesus, we come to your presence. ओ प्रभु यीशु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। You are our everything, Lord. प्रभु आप हमारे सब कुछ हो। In every move, every word that we speak, every step that we take, we need you, Jesus. प्रभु हर एक चलन, प्रभु हर एक कदम और प्रभु हर एक प्रभु चीजों में जब हम आगे बढ़ते हमें आपकी जरूरत है। Our soul longs for you, Lord. प्रभु हमारा मन आपके प्रति अभिलाषी है। As the deer pants for the water, so our soul longs for you. Without you, we can do nothing. ओ प्रभु, जिस प्रकार हिरनी पानी के लिए तरसती है प्रभु, वैसे ही हमारा मन आपके लिए तरसता है प्रभु। आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। I pray that today you would drive us to your presence and disturb our soul, Lord. ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें मजबूर कर दोगे आपकी उपस्थिति में आने के लिए और हमारे मन को झंझोड़ दोगे। That we would get busy with you, Lord Jesus, rather than being busy with so many other things. ताकि परमेश्वर हम आपके उपस्थिति में आपके साथ संबंध में व्यस्त हो जाए, ना कि प्रभु दूसरे काम और जिम्मेदारी में व्यस्त हो। We thank you, Lord Jesus. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं In आपको। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन, आमेन, आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।